आपको राहुल गांधी का वो वाला बयान भी सुनाते हैं जिसकी वजह से ये पूरा बवाल मचा हुआ है, जिसका जिक्र हम कर भी रहे थे। ये बयान उन्होंने दरअसल दरभंगा की जनसभा में छठ और पीएम मोदी को लेकर दिया था। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा आप कोशिश करो, मोदी जी आइए स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। और न्यूज 18 इंडिया के मंच पर कांग्रेस के भूपेश बघेल से छठी मैया के अपमान को लेकर जब सवाल किया गया राहुल गांधी के बयान पर, भूपेश बघेल ने आखिर क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। राहुल गांधी ने आज एक जनसभा संबोधित करी, उसमें उन्होंने छठ पर्व के बारे में एक टिप्पणी करी जिसको बीजेपी कह रही है वो छठ पर्व का अपमान है। उन्होंने बोला प्रधानमंत्री वोटों के लिए नाच भी सकते हैं। क्या आपको लगता है ये शब्द शोभा देते हैं? वो नेता प्रतिपक्ष हैं, एलओपी हैं। प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से इवेंट करते हैं और वोट के लिए जिस स्तर पे जा सकते हैं, तो उसमें यदि ये शब्द कहा गया तो गलत नहीं है। पर छठ को बीच में लाने की आवश्यकता, क्योंकि छठ तो आस्था का विषय है। नहीं, छठ तो आस्था का विषय है, छठी मैया आस्था का विषय, महाकुंभ भी आस्था का विषय है, सब कुछ आस्था का विषय है, लेकिन इसको इवेंट बना देते हैं, इसके बारे में उन्होंने टिप्पणी की है। लेकिन इवेंट बनाने पे वो टिप्पणी करे, ये मतलब बीजेपी अब इसको विषय बना रही है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है वो छठी मैया का छठ पर्व का अपमान कर रही है। इसको आप कैसे लेते हैं? ये तो मानसिक दिवालेपन है। छठ महापर्व में उन्होंने कहा कि हमारी माताएं बहनें हैं वो जमुना जी के गंदे पानी में नहा रही हैं, जहां दिल्ली की बात है, और वहीं जब प्रधानमंत्री नहाने जाते हैं तो ऐसा कुआं बना दिया जाता है और पानी सभी लोगों के लिए था। अरे प्रधानमंत्री के लिए विशेष रूप से बात हो रही है, और प्रधानमंत्री के लिए गर्म पानी का पाइपलाइन बिछाया जाता है, शुद्ध पानी वहां भेजा जाता है, इसके बारे में उन्होंने टिप्पणी की है। केशव मौर्य जो देखिए, अब केशव मौर्य इसी बात को कितना लंबा खींचेंगे आप? इसी बात को आप कितना लंबा खींचेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, मैंने उत्तर दे दिया। नहीं, आपने उत्तर दे दिया। मैं केशव मौर्य डिप्टी सीएम है बिहार, उत्तर प्रदेश के, और चुनाव प्रभारी भी है। उन्होंने बोला कि ये कांग्रेस की मानसिकता सनातन विरोधी ही है। सनातन का शब्द अर्थ समझते हैं मौर्य जी? सनातन जो आदि से चला है और अनंत तक चलेगा, जिसको कोई मिटा नहीं सकता, वो सनातन है। वो सत्य जो कभी समाप्त नहीं होता, वो सनातन है। भगवान बुद्ध ने उसे परिभाषित किया, जो इसी धरती से पैदा हुए जी। तो उस सनातन के रक्षक कैसे बन सकते हैं? ये भगवान के रक्षक बन जाते हैं, कभी भगवान राम को उंगली पकड़ के मंदिर तक ले जाने वाले बन जाते हैं। तो ये सनातन का अर्थ समझते नहीं और सनातन बचाने की बात कर रहे हैं। और पटना में न्यूज 18 इंडिया के इस मंच पर कांग्रेस के पवन खेड़ा ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा, वो माफी नहीं मांगेंगे। पूरी बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी माफी मांगे, कांग्रेस माफी मांगे। छठ मैया का अपमान कर दिया उन्होंने, और प्रधानमंत्री के लिए कह दिया कि वोट अगर उनको मिलेगा तो वो डांस करने को भी तैयार है। इस तरह की भाषा पर सवाल उठा रहे हैं। भाई आप देखिए, बंगाल में चुनाव होता है तो अचानक रविन्द्रनाथ टैगोर बन के आ जाते हैं। अब यहां पता नहीं क्या भेष धारण करके आएंगे। अरे आप प्राइम मिनिस्टर हो, प्राइम एक्टर नहीं हो कि जहां चुनाव होता है वहां वैसा का वैसा भेष धारण करके आ जाते हैं। तो क्या गलत कहा राहुल जी ने? आप उनको कहिए शीर्षासन लगाकर प्रचार करिए, वो शीर्षासन लगाकर प्रचार करेंगे, कोई गलत बात नहीं की, बहुत सही कहा। तो असली एक तरह से पोल खोल के रख दी प्रधानमंत्री की। माफी नहीं मांगेंगे आप? क्यों माफी मांगेंगे? प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। कहां है अब रविन्द्रनाथ टैगोर? लिख लीजिए, 1.5 साल बाद, 1 साल बाद जब बंगाल का चुनाव होगा फिर ये बदल देंगे अपना पूरा। अच्छा, एक बात बताइए पवन जी, एक वोटर अधिकार यात्रा जब हुई थी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की, उस समय एक मोमेंटम बहुत तेजी से आपके पक्ष में गया था। उस बीच आपको लगता नहीं मिस कर दिया बस आपने? क्योंकि 55 दिन के आसपास राहुल गांधी एक्शन में नहीं थे, 32 दिन के आसपास तेजस्वी यादव अपने घर में बैठे रहे। आप लोगों ने क्या मोमेंटम मिस किया? इस बात का रिग्रेट है कुछ? बड़ा अनोखा सवाल है। उस वक्त
में हमारे नैरेटिव को, हमारे प्रचार को शुरुआत देनी थी। दोनों ने मिलकर बहुत अच्छी तरह बड़ी खूबसूरत शुरुआत दी। उसके बाद बोर्ड रूम में जाना जरूरी होता है। क्या स्ट्रैटेजी होगी, किस तरह का मैनिफेस्टो होगा, कितनी सीटें किसको मिलेंगी, कौन लड़ेगा किस सीट पर, यह सब भी करना आवश्यक होता है। फिर से प्रचार शुरू करना होता है। इस बीच में त्योहार होते हैं। अब लोगों का त्योहार में आप जाकर राजनीतिक प्रचार करना शुरू कर दें, ये क्या अच्छी बात है? बीजेपी तो कर रही थी। अब वो बीजेपी जाने, हम इस तरह के काम नहीं करते। अब छठ एक बहुत महापर्व है, उसमें हम जाके अपना जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे तो कौन हमें बर्दाश्त करेगा?